बुखारी साहब, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा है और जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के आफ्ताब बाजवा वो भी कह रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। पहली बात तो यह कि आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं वो हमारे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने हमारी बड़े खौफनाक मुकदमे में हमारी बड़ी मदद की थी। अच्छा। और वो ताज़ा नाम अब खान साहब के साथ जुड़ा है। आपने भी पहली दफ़ा शायद सुना होगा आफ्ताब बाजवा, बट इज़ ए वेरी काबिल वकील हैं वो। गुजारिश ये है कि दो तीन तरह की बातें हमारे तक पहुंचती हैं। जब जो बाकी के वकला हैं वो जब मिलते हैं तो वो आके बाहर हमें ये तासुर देते हैं कि अंदर जेल में एक नेल्सन मंडेला है जिसको कोई फिक्र नहीं है कि मुझे जेल में रखा हुआ है, जो बहादुरी का एक सिंबल बना हुआ है, जो कहता है कि मुझे कोई तंगी नहीं है, मैं गुजारा कर रहा हूँ यहाँ। जब घर वाले मिलते हैं तो बाहर निकल के कहते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है खान साहब के साथ, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ रवैया जो है वो बड़ा थर्ड क्लास और बहुत काबिल एतराज़ है। तो किसको माने किसकी बात ना माने कुछ समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाते हैं हम इसके लिए। असल चार्ज जो उनके वकील जो हैं खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने लगाया कि जी इमरान खान को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। क्या क्राइटेरियन है उसके पास ये चेक करने का? कौन सी लेबॉर्ट्री से उन्होंने टेस्ट कराया है? किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की हुई, वो डॉक्टर बने हुए हैं MBBS? ये कैसे एज्यूम किया उन्होंने कि जहर दिया जा रहा है? कोई एविडेंस होती है ना। इल्ज़ाम बहुत खौफनाक है, ठीक है। अच्छा जी, मुतालबा क्या किया जा रहा है कि जी उनको घर का खाना खाने दें। भाई मैं जेल सुपरटेंडेंट हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर घर वालों ने जहर दे दिया तो फड़िया तो मैं जाना है ना जनाब। तो मैं कैसे इजाज़त दे दूँ? क्योंकि अगर आप तफसील में जाएं तो उनके लिए जो खाना पक रहा है वो बाकायदा सिक्योरिटी चेक्स में बनता है। उनके खाने की निगरानी इस तरह की जा रही है जैसे कोई जेल सुपरटेंडेंट को जहर देने लगा है, यानी इसलिए कि जिम्मेदारी उनकी है। और जब तक कोई शख्स जिम्मेदार हो वो अपनी आंखों के नीचे इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं होने देगा। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? खोसा साहब ने कहा है कि हमें चीफ जस्टिस साहब के सामने जमानत दी जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये एक जो लॉजिकल बातें जमानत कैसी करे, वो ये जमानत दें कि जी उनको जहर नहीं दिया जाएगा। आप अंदाज़ा करें ना कि मुतालबा क्या है। मुतालबा ये है, असल बात ये है कि वो जेल में तंग हैं और जाहिर है खान साहब ने जो ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ अब मुझे तो इस तसव्वुर से खौफ आता है कि एक ऐसे शख्स को जो अपने आप को कहता है मैं प्ले बॉय भी रहा हूँ, जो दुनिया का हीरो रहा है, मेरा हीरो था वो, दूर तो जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मैन हु ब्रॉट अस द वर्ल्ड कप, वो मेरा भी हीरो था। और 30 अक्टूबर 2011 तक तो यकीनन था, क्योंकि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था उसका जलसा सुन के कि मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। अच्छा। लेकिन वो उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो मुझे अपने उस बयान पर आज तक शर्मिंदगी है। और खान साहब जवाबदेह हैं मुझे कि मेरा वो जो तासुर था वो क्यों ज़ायल होने दिया उन्होंने। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो कुछ मुमकिन था, जो सहूलियात के लिए मुमकिन हो सकता था, वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, वो उन जो मुतलका जज हैं उनके अहकामात के मुताबिक उनको मुहैया किया गया है। और जब हम उसकी तफसील सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई फॉरेन हेड ऑफ स्टेट मेहमान आया हुआ है, उसको ठहराया हुआ है। जेल की दीवार भी तोड़ी ठीक है, जेल की दीवार तोड़ी गई, उनको साइकिल मुहैया कर दिया गया, उनको 3 डॉक्टर्स हैं, 2 नर्सें हैं, उनके लिए एक मुशक्कती है, उनके लिए देसी मुर्ग खाते हैं, वो देसी बकरे का गोश्त खाते हैं। मतलब है, ठीक है ना। ये तो शूमी किस्मत है कि वो हालात का तकाजा कह लीजिए आपको, या हालात की मजबूरी कि वो जेल में है। लेकिन अब ये भी तो नहीं हो सकता कि बाकी के सियासतदानों के साथ जो सलूक हज़रत साहब ने खुद फरमाया था, ठीक हो गया। अगर मैं याद दहानी करा दूँ जाते जाते कि ट्रंप साहब से मिलने के बाद जो वाहद बयान उन्होंने दिया था वो ये था कि मैं जाके वापस नवाज शरीफ के कमरे से उसका AC उतरवा दूंगा। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बुखारी साहब, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा है और जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के आफ्ताब बाजवा वो भी कह रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। पहली बात तो यह कि आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं वो हमारे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने हमारी बड़े खौफनाक मुकदमे में हमारी बड़ी मदद की थी। अच्छा। और वो ताज़ा नाम अब खान साहब के साथ जुड़ा है। आपने भी पहली दफ़ा शायद सुना होगा आफ्ताब बाजवा, बट इज़ ए वेरी काबिल वकील हैं वो। गुजारिश ये है कि दो तीन तरह की बातें हमारे तक पहुंचती हैं। जब जो बाकी के वकला हैं वो जब मिलते हैं तो वो आके बाहर हमें ये तासुर देते हैं कि अंदर जेल में एक नेल्सन मंडेला है जिसको कोई फिक्र नहीं है कि मुझे जेल में रखा हुआ है, जो
बहादुरी का एक सिंबल बना हुआ है, जो कहता है कि मुझे कोई तंगी नहीं, यहाँ मैं गुजारा कर रहा हूँ यहाँ। जब घर वाले मिलते हैं तो बाहर निकल के कहते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है खान साहब के साथ, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ रवैया जो है वो बड़ा थर्ड क्लास और बहुत काबिल एतराज़ है। तो किसको माने किसकी बात ना माने कुछ समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाते हैं हम इसके लिए। असल चार्ज जो उनके वकील जो हैं खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने लगाया कि जी इमरान खान को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। क्या क्राइटेरियन है उसके पास ये चेक करने का? कौन सी लेबॉर्ट्री से उन्होंने टेस्ट कराया है? किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की हुई, वो डॉक्टर बने हुए हैं MBBS? ये कैसे एज्यूम किया उन्होंने कि जहर दिया जा रहा है? कोई एविडेंस होती है ना। इल्ज़ाम बहुत खौफनाक है, ठीक है। अच्छा जी, मुतालबा क्या किया जा रहा है कि जी उनको घर का खाना खाने दें। भाई मैं जेल सुपरटेंडेंट हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर घर वालों ने जहर दे दिया तो फड़िया तो मैं जाना है ना जनाब, तो मैं कैसे इजाज़त दे दूँ? क्योंकि अगर आप तफसीर में जाएं तो उनके लिए जो खाना पक रहा है वो बाकायदा सिक्योरिटी चेक्स में बनता है। उनके खाने की निगरानी इस तरह की जा रही है जैसे कोई जेल सुपरटेंडेंट को जेल जहर देने लगा है, यानी इसलिए कि जिम्मेदारी उनकी है। और जब तक कोई शख्स जिम्मेदार हो वो अपनी आंखों के नीचे इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं होने देगा। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? खोसा साहब ने कहा है कि हमें चीफ जस्टिस साहब के सामने जमानत दी जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये एक जो लॉजिकल बातें जमानत कैसी? करे, वो ये जमानत दें कि जी उनको जहर नहीं दिया जाएगा। आप अंदाज़ा करें ना कि मुतालबा क्या है। मुतालबा ये है, असल बात ये है कि वो जेल में तंग हैं, और जाहिर है खान साहब ने जो ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ अब मुझे तो इस तसव्वुर से खौफ आता है कि एक ऐसे शख्स को जो अपने आप को कहता है मैं प्ले बॉय भी रहा हूँ, जो दुनिया का हीरो रहा है, मेरा हीरो था वो, दूर तो जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मैन हु ब्रॉट अस द वर्ल्ड कप, वो मेरा भी हीरो था। और 30 अक्टूबर 2011 तक तो यकीनन था, क्योंकि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था उसका जलसा सुन के कि मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। अच्छा। लेकिन वो उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो मुझे अपने उस बयान पर आज तक शर्मिंदगी है, और खान साहब जवाबदेह हैं मुझे कि मेरा वो जो तासुर था वो क्यों ज़ायल होने दिया उन्होंने। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो कुछ मुमकिन था, जो सहूलियात के लिए मुमकिन हो सकता था, वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, वो जो मुतलका जज हैं उनके अहकामात के मुताबिक उनको मुहैया किया गया है। और जब हम उसकी तफसील सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई फॉरेन हेड ऑफ स्टेट मेहमान आया हुआ है, उसको ठहराया हुआ है। जेल की दीवार भी तोड़ी ठीक है, जेल की दीवार तोड़ी गई, उनको साइकिल मुहैया कर दिया गया, उनको 3 डॉक्टर्स हैं, 2 नर्सें हैं उनके लिए, 1 मुशक्कती है उनके लिए, देसी मुर्ग खाते हैं वो, देसी बकरे का गोश्त खाते हैं। मतलब है, ठीक है ना, ये तो शूमी किस्मत है कि वो हालात का तकाजा कह लीजिए आपको, या हालात की मजबूरी कि वो जेल में है। लेकिन अब ये भी तो नहीं हो सकता कि बाकी के सियासतदानों के साथ जो सलूक हज़रत साहब ने खुद फरमाया था, ठीक हो गया। अगर मैं याद दहानी करा दूँ जाते जाते कि ट्रंप साहब से मिलने के बाद जो वाहद बयान उन्होंने दिया था वो ये था कि मैं जाके वापस नवाज शरीफ के गुगली से उसका एसी उतरवा दूंगा। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। YouTube पर गुगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली न्यूज TV टाइप करें। गुगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।